अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड वेलकम बैक दी मैथमेटिक्स क्लास। सो आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 होगा, जो डिपेंड करेगा हमारा जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक्स किए थी आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से या कार्टेशियन प्रोडक्ट के लॉ के हिसाब से, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आज वो हम करेंगे। जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स उठाए हुए हैं तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में पर कंडीशन लॉ के हिसाब से प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम नंबर 11 के प्रॉब्लम नंबर 11 दे रहा है, ठीक है। तो 11 नंबर प्रॉब्लम दे रहा है, कंप्लीट द ईच ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लीट द ईच ऑफ फॉलोइंग। नीचे कंप्लीट करो। अब कंप्लीट तो करना है, किस कंडीशन के ऊपर कंप्लीट करना है। जैसे कि नंबर 1 दे रहा है कि आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ए यूनियन नल सेट तो किसके बराबर होगा, कौन सा सेट हमारा आएगा। सेकंड नंबर प्रॉब्लम दे रहा है ए इंटरसेक्शन नल सेट किसके बराबर हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रॉब्लम दे रहा है ए को ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करूँ तो रिजल्टेंट में क्या आएगा। अगर 4 नंबर दे रहा है ए को अगर यूनियन करूँ यू सेट के साथ तो रिजल्टेंट में क्या आएगा। इसी हिसाब से 5 नंबर प्रॉब्लम दे रहा है ए को अगर ए के साथ यूनियन करूँ तो रिजल्टेंट में हमारा कौन सा सेट आएगा। 6 नंबर प्रॉब्लम दे रहा है नल सेट को अगर नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो कौन सा रिज़ल्ट आएगा हमारा। फिर इसी हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, फिर इसी हिसाब से यू कॉम्प्लीमेंट हमारा कौन सा सेट आएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे हमारे जो आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से हमारे पास गिवन दे रहा है। आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से जो हमने किया था कि जस्ट रिटन क्या करना है, नेमिंग ऑफ द सेट करना है। सेट को रिजल्टेंट में जो आए उसमें नेम के हिसाब से हमें रिटन करना है किसको, उस सेट को। जैसे कि नल सेट यूनियन ए सेट, नल सेट और ए सेट को यूनियन करो, कॉम्बिनेशन वाला। यून का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन। अब अगर कॉम्बिनेशन किया तो रिजल्ट में कौन सा सेट आएगा, ए सेट ही आएगा, क्योंकि नल में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ए के ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये हमारा ए सेट ही बन जाएगा। अब देखो नल सेट और ए सेट को आपस में इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन। अब ए वाले एलिमेंट नल के अंदर नहीं है, नल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कोई भी नहीं होगा, तो रिजल्टेंट में नल सेट बन जाएगा। तो ये नल सेट की सिंबल। उसके बाद ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन है तो जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर, मतलब दोनों सेट क्या है, सेम है, इक्वल है, तो इंटरसेक्शन का कौन सा रिजल्ट आएगा, ए सेट ही बन जाएगा। फिर देखो ए और यूनिवर्सल सेट को क्या करो, यूनियन करो। अगर यूनियन करें, ए वाले एलिमेंट यू के अंदर मौजूद हैं लेकिन यू वाले ए के अंदर नहीं होंगे ना, क्योंकि ए सेट क्या होता है, हमारा सबसेट होता है किसका, यू का। तो रिजल्ट में कौन सा बनेगा, बड़ा सेट, यू सेट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के हिसाब से सेम थे, तो यूनियन के हिसाब से भी क्या होगा, ए सेट ही बन जाएगा। अगर नल को नल के साथ इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नल ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, मतलब ए वाले एलिमेंट चले गए, बकाया जो यू के अंदर नन कॉमन बचेंगे वो हमने उठा लिए। फिर बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट जो रिजल्ट है उसका फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल, जो अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो नन कॉमन होंगे ए कॉम्प्लीमेंट वाले निकल जाएंगे, बाकी क्या बचेंगे, जो नन कॉमन बचेंगे। अब नन कॉमन वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे हमारे ए सेट के, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ए ही रिजल्ट आ जाएगा। फिर यू कॉम्प्लीमेंट। अब यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू डिफरेंस यू डिफरेंस यू का मतलब क्या होगा, यू वाले एलिमेंट और यू वाले एलिमेंट निकल गए, बाकी यू के अंदर क्या कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब सारे एलिमेंट सेम ही होंगे ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा हमारा, नल सेट। ये थी कुछ कंडीशन जो हमारी थी प्रॉब्लम नंबर 11 में आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से कि मतलब क्या, अगर दो सेट है आपस में गिवन है तो उनका अगर करूँ तो रिजल्टेंट में कौन सा सेट आएगा, फर्स्ट वाला सेट बनेगा या सेकंड वाला सेट बनेगा या नल सेट बनेगा। तो इसी हिसाब से सेकंड नंबर कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम बोल रहा है, जैसे कि किस कंडीशन पे ये वाला प्रॉब्लम इसके बराबर होगा, या किस कंडीशन के तहत ये सेट आपस में यूनियन करेंगे तो ये सेट बनेगा। वो कंडीशन के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास है, वो कंडीशन जस्ट हमें बतानी है कि किस कंडीशन के तहत ये वाले प्रॉब्लम आपस में इसके बराबर होंगे। यहाँ पे वो प्रॉब्लम लिख लेता हूँ मैं कि प्रॉब्लम नंबर जैसे कि
12 दे रहा है। डिटरमाइन द कंडीशन अब कंडीशन वो बतानी है हमें, जैसे कि नंबर 1 दे रहा है कि अगर ए यूनियन बी करूं तो रिज़ल्ट हमारा क्या ए सेट आना चाहिए। तो किस कंडीशन के तहत इन दोनों का रिज़ल्ट ए वाले आ जाएगा। सेकंड नंबर प्रॉब्लम दे रहा है कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं और रिज़ल्ट मेरा बी सेट आना चाहिए, तो किस कंडीशन के तहत ये रिज़ल्ट में हमारा बी सेट के बराबर आएगा। इसके अलावा थर्ड कंडीशन दे रहा है कि अगर ए को कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इंटरसेक्शन करूं यू से, तो रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, यू सेट, यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। किस कंडीशन के तहत कॉम्प्लीमेंट और यू आपस में सेम होंगे, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 4 नंबर कंडीशन दे रहा है अगर ए इंटरसेक्शन बी करूं और रिज़ल्ट में ए सेट बने। किस उसके बाद 5 नंबर प्रॉब्लम दे रहा है अगर बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। किस कंडीशन के तहत ये वाली कंडीशन इक्वल होगी, वो कंडीशन हमारी बतानी है। जस्ट अगर ए के हिसाब से देखें, यहाँ पे क्या दे रहा है फर्स्ट नंबर कंडीशन के अंदर कि ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए क्या रिजल्ट में यूनियन का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन करेंगे तो मतलब क्या बड़ा सेट बनेगा। बड़ा कैसे बनेगा, मतलब बी क्या होगा, छोटा हो जाएगा एक इसका ए का। तो बी क्या होना चाहिए, किस कंडीशन के तहत ए रिजल्ट आएगा, जब बी छोटा है। छोटा का मतलब क्या सबसेट होगा। तो जब व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए, ये कंडीशन होगी तब जाके रिजल्ट हमारा ए बनेगा। क्यों, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका, कॉमन और नन कॉमन। नन कॉमन का मतलब क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, बड़ा सेट बन जाएगा ए और बी से। तो ए के बराबर बड़ा सेट जो हमारा बन रहा है ए के बराबर बन रहा है, तो बी क्या होना चाहिए, बी सबसेट होना चाहिए किसका, ए का, तब जाके हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ए ही बनेगा। उसके बाद ए यूनियन बी बराबर बी से। अब यहाँ पे बड़ा कौन सा बन रहा है, बी, क्योंकि यूनियन में बी हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, बी होगा। तो ए क्या होगा, बी का। इस कंडीशन पे कौन सा होना चाहिए, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ए हमारा क्या सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, तब जाके ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। और इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू बराबर यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब यू के बराबर रिजल्ट आ रहा है। मतलब यू के बराबर रिजल्ट कब आएगा, जब इंटरसेक्शन कॉमन, मतलब इस वाले सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होने चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट में यू के बराबर कैसे बनेगा, जब ए सेट किसके बराबर होना चाहिए, नल सेट। व्हेन ए इज अ नल सेट, जब ए नल सेट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, यू सेट के बराबर होगा। यू सेट के बराबर हो जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, यू कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या हमारा स्मॉल जो सेट होता है, स्मॉल सेट बनता है, जस्ट कॉमन एलिमेंट। अब इंटरसेक्शन में जो है हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, ए के बराबर। मतलब ए छोटा है ना किसका, बी का ना, तो बी का छोटा है तो मतलब क्या ए किसके बराबर होना चाहिए, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ए हमारा क्या सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। अब लास्ट वाली जो कंडीशन दे रहा है हमारे पास, लास्ट वाली कंडीशन दे रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का क्या, इम्प्रॉपर। कब ये इम्प्रॉपर बनेगा, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट्स। मतलब क्या, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। कब ये बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल बनेंगे, जब बी क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, व्हेन बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
जब बी इम्प्रॉपर होगा ए का तो बी कॉम्प्लीमेंट बी और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर हो जाएंगे ना। तो मतलब जब बी इक्वल हो जाएगा ए का तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब बी हमारा क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर होना चाहिए ए का, तो बी कॉम्प्लीमेंट आज खुद इम्प्रॉपर हो जाएगी किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट। ये था हमारा कंडीशन के हिसाब से सेकंड नंबर प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 12 था। तो प्रॉब्लम नंबर 12 था लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर। फिर इसी हिसाब से कुछ और प्रॉब्लम हमारे इंक्लूड होते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से कंडीशन बतानी है कि जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 13 एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 13 क्या दे रहा है, प्रूव करना है। प्रूफ क्या चीज़ करनी है, ए यूनियन बी विच इज इक्वल ए सेट है, तो अप्रॉक्सीमेट ये इक्वल टेंस टू किसके बराबर होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट। फिर सेकंड कंडीशन दे रहा है हमारे को किसको, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल ए सेट टेंस टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस चीज़ को कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें, इस चीज़ को कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें। अब कैसे होगा, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन उठा रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जो सेकंड कंडीशन होगी हमारी वो भी इसी फर्स्ट कंडीशन के तहत हमारी सिंप्लीफाई होगी अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। वो आप खुद ट्राई करना। जैसे कि फर्स्ट नंबर कंडीशन के दे रहा हूँ मैं, तो सर ए यहाँ पे लिख लो, टू प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए implies that या टेंस टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए के बराबर। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ रही है उस साइड, तो यहाँ पे क्या करूँगा, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या कॉम्प्लीमेंट उठा लो। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब इसकी जगह पे क्या पुटअप करूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पुट करो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम। अब ये कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी किसके बराबर, इसके बराबर। देखो तो ये सेम आ गई ना, मतलब ये चीज़ हमारी ऑलरेडी कन्वर्ट हो जा रही है उसमें, तो हैंस प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। तो वो कंडीशन थी हमारे को, कंडीशन सिंप्लीफाई करनी थी, तो वो उसका प्रोसेस कैसे कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से मैंने किया। तो इसी हिसाब से सेकंड जो कंडीशन है, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या इक्वल ही है, तो मतलब इस चीज़ को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अब इस चीज़ को आपको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, वही सेम प्रोसेस। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या दे रहा है, इंटरसेक्शन। तो टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड उठाओगे, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे कंडीशन सेकंड कंडीशन हो जाएगी किसकी, डी मॉर्गन्स लॉ की, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वो पुटअप करोगे तो आपकी इजीली ये वाली चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ट्राई करना घर पर, सेकंड प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अगर ना हो, आपसे ट्राई नहीं हो रहा या गलत आंसर आ रहा है तो कमेंट में लिख लेना, ताकि नेक्स्ट डे पे हम उसी के बारे में डिस्कस करें। तो उसके बाद अब कार्टेशियन के हवाले से और यूनियन के हवाले से, उन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन के हवाले से साथ में मिलाकर प्रॉब्लम से हमारे, तो वो 60 वाले प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नंबर 13 जो है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर प्रॉब्लम नंबर 14 है, उसके टोटल प्रॉब्लम जो इंक्लूड हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं। उनमें से मैंने 2 प्रॉब्लम उठाए हैं, बकाया जो 2 प्रॉब्लम्स होंगे वो इसी पैटर्न के हिसाब से होंगे। जस्ट आपको क्या
चेक करना है कि वो तरीका कौन सा है, वे कौन सा है, किस तरीके के हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 14, इफ़ वी हैव गिवन लेट ए सेट विच इज इक्वल टू 2,3, B set which is equal to 3, 4 and C set which is equal to CF and U set which is equal to 2, 3, 4 CF. Then simplify या सॉल्व क्या करना है। नंबर 1 कंडीशन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकंड कंडीशन, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 14 एक्सरसाइज 1.1 का, उसके अंदर ए सेट भी दे रहा है, बी सेट भी दे रहा है, सी सेट भी और यूनिवर्सल सेट भी दे रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देन सॉल्व करो। क्या चीज़ सॉल्व करनी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट का आपस में कॉम्बिनेशन हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन किसी भी एक प्रॉब्लम के अंदर। तो फर्स्ट मुझे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कौन सा है आपका, इसी का प्रॉब्लम नंबर 2 जो होगा वो आपका इससे रिलेटेड। तो सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंप्लीफाई करना होता है ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन दे रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ बी विच आर इक्वल टू, किसके बराबर एलिमेंट बी के, 3, 4 इंटरसेक्शन की सैम्पल। अब एलिमेंट ऑफ सी के एलिमेंट किसके बराबर, C, F, C, F के। तो इंटरसेक्शन करें तो B इंटरसेक्शन C किसके बराबर हो गया, नल से। अब रिजल्ट B इंटरसेक्शन C तो आ गया। अब क्या करना है, ए की कार्टेशियन करनी है, किस में, B इंटरसेक्शन C के अंदर। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल टू A किसके बराबर, 2C कार्टेशियन की बराबर बी इंटरसेक्शन सी का हमारा जो रिज़ल्ट आया वो क्या, नल सेट। अब यहाँ पे एक के अंदर इम्पटी दे रहा सेट, दूसरा क्या दे रहा, नन इम्पटी। अब ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक सेट हमारा इम्पटी सेट हो जाए तो उसकी कार्टेशियन दूसरे के साथ हो तो रिजल्टन में क्या होगा, हमारा इम्पटी सेट होता है। क्योंकि ऑर्डर पेयर हमारे तभी पॉसिबल हैं जब दोनों सेट हमारे क्या होंगे, नन इम्पटी होंगे। कार्टेशियन के अंदर हमेशा ऑर्डर पेयर तभी पॉसिबल होते हैं जब हमारे पास क्या, दोनों सेट क्या होने चाहिए, नन इम्पटी। कोई भी एक सेट हमारा अगर इम्पटी हो गया तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगी, इम्पटी सेट के। कोई भी ऑर्डर पेयर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे नन इम्पटी है, ये इम्पटी, मतलब ये इम्पटी हो गया तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, इम्पटी सेट ही बन जाएगी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू इम्पटी सेट। उसके बाद सेकंड कंडीशन दे रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन बी, ए क्रॉस सी। तो मतलब क्या, लाजमी है पहले मुझे क्या रिजल्ट होना चाहिए, ए क्रॉस बी का और बी ए क्रॉस सी का। इन दोनों का रिजल्ट होगा तब जाके उन दोनों को यूनियन करूँगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। फर्स्ट क्या चीज़ करनी है, इन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्या, ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट किसके बराबर, 2, 3 सैम्पल ऑफ क्रॉस बी के एलिमेंट किसके बराबर,
3,4। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मतलब कार्टेशियन के अंदर हम क्या करते थे, ऑर्डर पेयर बनाते थे हर एक एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएंगे, और सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या सेकंड कंपोनेंट। तो टोटल क्या बनेंगे, इसके भी 2 एलिमेंट, इसके भी 2, तो 2 2 था 4। टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 4। तो 2 उठा के इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, तो 2,3 2,4। उसके बाद 3 उठा के उन दोनों के साथ, तो 3,3 एंड 3,4। ये हमारे ऑर्डर पेयर बन गए। उसके बाद एक क्रॉस सी मालूम करना है। एक क्रॉस सी का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ए के एलिमेंट 2,3 क्रॉस की सैम्पल। उसके बाद सी सेट किसके बराबर, C, F। तो आज वो क्रॉस के अंदर निकालो, तो ए क्रॉस सी किसके बराबर होगा, ऑर्डर पेयर 2 उठा के इन दोनों के साथ, तो 2,C एंड 2,F। उसके बाद 3 उठा के इन दोनों के साथ, तो 3,C एंड 3,F। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर बन गए। इन द लास्ट ए क्रॉस सी का भी रिजल्ट आ गया और ए क्रॉस बी का भी रिजल्ट आ गया। तो लास्ट में क्या होगा, इन दोनों जो ये जो हमारे पास दोनों का रिजल्ट आया है, इन दोनों का आपस में क्या यूनियन। तो नाउ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आया, 2,3 2,4 3,3 एंड 3,4। ये वाले ऑर्डर पेयर बने यूनियन की सैम्पल। उसके बाद ए क्रॉस सी का जो रिजल्ट आया वो लिखो। ए क्रॉस सी का रिजल्ट क्या आया, 2,C 2,F 3,C 3,F। ये रिजल्ट लिख लिया मैंने किसका, ए क्रॉस सी का। अब यूनियन में क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन। अब कॉमन मतलब कॉमन क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर के हिसाब से, तो जो हमारे सेम ऑर्डर पेयर है, जो हमारे सेम ऑर्डर पेयर हैं हम वही लिखेंगे, तब जाके ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन ऑर्डर पेयर। और नॉन कॉमन जो होगा, जो सेम या इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं है, वो क्या होंगे हमारे नॉन कॉमन। अब 2,3 क्या इधर है, 2,3 नहीं है। 2,4 कोई भी नहीं, 3,3 कोई भी नहीं, 3,4 कोई भी नहीं। मतलब इसके और इसके क्या, ये दोनों आपस में क्या नॉन कॉमन। अगर नॉन कॉमन है तो मतलब क्या होगा कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर लेके आएंगे। सारे ऑर्डर पेयर कैसे कि 2,3 2,4 3,3 3,4। उसके बाद 2,C 2,F। उसके बाद 3,C और 3,F। तो ये क्या मिलेगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा किसका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। तो ये था हमारा क्या कि कार्टेशियन और यूनियन के हिसाब से इंक्लूड, जो एक ही प्रॉब्लम के अंदर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रॉब्लम थे। तो ये था आज का लेक्चर हमारा किसके ऊपर, जो हमने प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए थे कि जो प्रीवियस में कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी और उसके अलावा आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से हमने सॉल्व किया था, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे आज हमने ये किए। इसी टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे आपके क्वेश्चन नंबर, जो आपका प्रॉब्लम नंबर होगा कौन सा, प्रॉब्लम नंबर आपका जो 15 है, उनके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके इसी प्रोसेस के हिसाब से डिपेंड करेंगे। मतलब यही मेथड आपका अप्लाई होगा, उसके हिसाब से आप ये सिंप्लीफाई करो। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील हुई हो, तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना।